हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज से हम इस बुक रोजगार निर्माण बुक से पीवाईक्यू के थ्रू रिवीजन करेंगे। इस बुक में 21 सेट दिए हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन के, तो वो सभी 21 सेट हम वीडियो के थ्रू कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये इंडेक्स है बुक का। सेट 1, कोई तोर नामक शब्द का संबंध निम्नलिखित में से किस जनजाति से है? गोंड जनजाति से है। निम्नलिखित में से एक कौन सी जनजाति का संबंध बैगा जनजाति से नहीं है? तो मारिया जनजाति का संबंध बैगा जनजाति से नहीं है। और जो 3 जनजाति दी है, नाहर, कठमैना और नरोतिया, इनका संबंध बैगा जनजाति से है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में है? बालाघाट में। निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों की विधानसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण संबंधी प्रावधान है? अनुच्छेद 332 में। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति एवं समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को प्रोत्साहन और सामाजिक अन्याय व शोषण से सुरक्षा का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 46। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में जनजाति सलाहकार परिषद की व्यवस्था का वर्णन है? 5वीं अनुसूची में। पेशा एक्ट अधिनियम 1996 की समिति की सिफारिश से लागू किया गया? भूरिया समिति की सिफारिश से लागू किया गया। निम्नलिखित में से किस स्थान पर बंजारा समुदाय के आराध्य देव श्री रूप सिंह महाराज की मूर्ति का अनावरण किया गया? मंदसौर में। निम्नलिखित में से किस जनजाति के नृत्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में सम्मिलित किया गया? कोलबेलिया को। नंदना प्रिंट के कपड़ों का संबंध निम्न में से किस जनजाति समुदाय से है? भील समुदाय से। भील जनजाति के आवास से संबंधित पाल मुखिया को क्या कहा जाता है? गमेती। भील जनजाति से प्रचलित हलमा परंपरा का संबंध किस क्षेत्र से है? जल संरक्षण से। साथीदार अभियान का संबंध किस प्रथा से है? दापा प्रथा से संबंधित है। बेणेश्वर मेले का आयोजन किस स्थान पर किया जाता है? डूरंगपुर स्थान पर। डोंग जनजाति में प्रचलित खाहुल पाटा नामक गान कब गाया जाता है? अंतिम संस्कार के समय। निम्नलिखित में से कौन से कलाकार का संबंध डिगना कला से नहीं है? अर्जुन सिंह धुर्वे का संबंध डिगना कला से नहीं है। और इनका दुर्गाबाई व्याम, जनगढ़ सिंह श्याम और धनाइया बाई का है। गोंड जनजाति में प्रचलित कथा के अनुसार लामा नाई किसे कहा जाता है? सेवा विवाह करने वाले पुरुषों को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसी आदिवासी नृत्य को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान दिया गया? मतलब किस आदिवासी नृत्य को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया? तो कर्मा को। बैगा जनजाति में दोपहर के समय किए जाने वाले भोजन को क्या कहा जाता है? पेज कहा जाता है। बैगा जनजाति में सामरा प्रथा का संबंध है आत्मा की मुक्ति से। बैगा जनजाति के गांव को क्या कहा जाता है? पूर्वा। बैगा जनजाति द्वारा मधुमक्खियों की पूजा करके कौन सा पर्व मनाया जाता है? रसनवा। निम्नलिखित में से किस वृक्ष को बैगाओं द्वारा पूजनीय माना जाता है? साल वृक्ष को। निम्नलिखित में से कौन सी उपजाति बैगा जनजाति से संबंधित नहीं है? सौर। भूमिया और भूयिया निम्नलिखित में से किस जनजाति की उपजातियां हैं? भारिया की। भारिया जनजाति के निवास स्थल को क्या कहा जाता है? ढाना। पोला पड्डुम तथा खाखरा झरई नामक त्योहार निम्न में से किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? गोंड जनजाति के द्वारा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा असत्य है? तो इसमें सा नंबर असत्य है। 5% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान अधिकतम 5 वर्षों तक, ये गलत है और तीनों सही हैं। मतलब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना, इस योजना का उद्देश्य है कि स्वरोजगार हेतु अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाना और 10,000 से 1 लाख तक का ऋण, और आवेदक की आयु 18 से 55 के मध्य होनी चाहिए। ये सभी हैं, जबकि इसका नंबर गलत है। कोरकू जनजाति में भूमिका किस व्यक्ति को कहा जाता है? तो कोरकू जनजाति में भूमिका कहा जाता है जनजाति के पुरोहित को। चिथोड़ा प्रथा का संबंध किससे है? विवाह से है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति कबीरपंथी है? पनिका जनजाति कबीरपंथी है। उराव जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? उराव जनजाति से संबंधित में सभी कथन सत्य है। मतलब यह जनजाति स्वयं को कुरुख कहती है। उराव जनजाति के युवागृह को धूमकोरिया कहा जाता है। जनजाति के त्योहारों और उत्सवों पर चावल से बना हुआ हंडिया नामक पेय पदार्थ पिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति विंध्यवासिनी के पुत्र 12 भाई बेटकर को अपना पूर्वज मानती है? बिझवा जनजाति।
चौमासा नामक पत्रिका का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा किया जाता है? जनजातीय लोक कला एवं बोली विकास अकादमी भोपाल द्वारा। निम्नलिखित में से किस वर्ष खानदेश में भीलों का विद्रोह हुआ? 1817 में। अब यह है सेट 2, दूसरा सेट। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली ने दिया था। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? एम विश्वेश्वरैया। इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। चटगांव आर्मरी रेड से इनमें से कौन संबंधित था? सूरसेन। वेवल योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? तो 1943 ईस्वी में। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1906 में। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? सुभाष चंद्र बोस को। भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी? 3 जून 1947 को। निम्नलिखित में से किसने गदर पार्टी का गठन किया था? लाला हरदयाल ने। इस आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित था? रंगून में। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध INA मुकदमे के वकील थे? भूलाभाई देसाई। निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत को संगठित किया था? विनायक दामोदर सावरकर ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? 1920 में। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गठित चौरा चौरी कांड का संबंध निर्णय लिखित में से किस आंदोलन से था? तो असहयोग आंदोलन से। स्वराज पार्टी को संबोधित किया गया था मोतीलाल नेहरू तथा CR दास द्वारा। 1927 ईस्वी में गठित साइमन कमीशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में संवैधानिक सुधार पर विचार करना। 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध किस घटना से है? नमक कानून तोड़ने से। धरसाना गांधी नमक गोदाम पर कार्यकर्ताओं के हमले के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? यरवदा जेल में। निम्नलिखित में से किसका स्थगन गांधी इरविन समझौते में किया जाना था? सविनय वैज्ञ आंदोलन का स्थगन। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तथा महात्मा गांधी के मध्य एक समझौता हुआ जो कहलाता है पूना समझौता। प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? 1935 का अधिनियम। सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था राजेंद्र प्रसाद। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कितनी बार बने थे? 2 बार। उन्नीस 1937 ईस्वी में प्रांतों में सरकार निर्माण के उपरांत कांग्रेस शासन कितने माह तक चला? 28 माह तक। ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, इस तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है। इसके द्वारा कहा गया है? सिस्टर निवेदिता के द्वारा। इनमें से वह प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया था? NM लोखंडे। मजदूरों के लिए समर्पित भारत श्रमजीवी नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? शशिपाद बनर्जी ने। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? महात्मा गांधी ने। निम्नलिखित में से किस नेता ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? मानवेंद्र नाथ राय ने। निम्नलिखित में से किस महिला ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत रेडियो का संचालन किया था? उषा मेहता ने। कांग्रेस ने अपने किस वार्षिक अधिवेशन में पहली बार श्रमिकों की न्यायोचित मांगों को शामिल किया था? नागपुर अधिवेशन में। निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता सेनानी उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी? सुचेता कृपलानी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष भारतीय साम्यवादी दल पर प्रतिबंध लगा दिया? 1934 ईस्वी में। 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी दल का प्रथम सम्मेलन कहाँ था? पटना में। लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारत में नियमित एवं वैज्ञानिक ढंग से जनगणना किस वर्ष प्रारंभ हुई? 1881 ईस्वी में। विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा का किस वर्ष समाप्त की गई? सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई थी? 1829 में। किस गवर्नर जनरल ने भारत में स्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने।
निम्नलिखित में से एक किस गवर्नर को ओवन मेरेडिथ नाम से जाना जाता है? लॉर्ड लिटन को। बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान श्वेत विद्रोह हुआ था? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान। 1965 ईस्वी भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? लाल बहादुर शास्त्री। ऑपरेशन विजय किस क्षेत्र की विजय हेतु चला गया था? ऑपरेशन विजय किस क्षेत्र की विजय हेतु चला गया था? गोवा के लिए। द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन पुस्तक के लेखक कौन है? वीपी मेनन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फीडबैक कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें।